की कोफा रवानगी का इल्म जब आपके अजीज़ों रिश्तेदारों को हुआ तो उन्होंने आपको कोफा जाने से रोकने की बहुत कोशिश की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि कोफा वाले अगर आपके हामी हैं तो वो यहाँ आकर आपकी मदद करें, आप इमाम हुसैन यहाँ रहकर अपनी खिलाफत का ऐलान करें। आपने फरमाया कि मैं मक्का मुकरमा में खूनरेज़ी नहीं चाहता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, अगर इराक़ वाले आपके हामी हैं तो पहले वो मुल्क शाम पर कब्ज़ा करें। वो आपको नाहक लड़ाई में झोंकना चाहते हैं और वो वही सलूक आपके साथ करना चाहते हैं जो उन्होंने इससे पहले आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अली और आपके भाई इमाम हसन के साथ किया था। हज़रत इमाम हुसैन ने इस उज़र को तस्लीम ना किया और तकरीबन 4 माह मक्का मुकरमा में क़याम के बाद कोफा की जानिब रवाना हो गए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने मक्का मुकरमा से रुखसती के वक्त लोगों को खुतबा दिया। आपने इरशाद फरमाया, मौत औलाद आदम के लिए लाजिम है और ये मोमिन के लिए बाइस ज़ीनत है। जिस तरह औरत के गले में हार, इसी तरह मोमिन के गले में मौत लाजमी होती है। मुझे अपने बुज़ुर्गों से मिलने का शौक़ है और ये शौक़ हज़रत याकूब की तरह है। जिस तरह वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने के मुश्ताक़ थे, मेरे लिए मुकत्तल तैयार कर दिया गया है। जिस तरह मैं जिसमें देखूँगा और अब मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि जंगल के भेड़िए मुझे चीर रहे हैं और मुझसे अपना पेट भर रहे हैं। जो बात लोहे महफूज में लिख दी गई है, इससे कोई कभी नहीं बच सकता। हम अहले बैत भी अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हैं और इस आज़माइश पर सब्र करने वाले हैं। अल्लाह हमें यकीनन इसकी जज़ा अता फ़रमाएगा। रसूलुल्लाह ने इनकी आल दूर नहीं होगी और हम जल्द जन्नत में अल्लाह के रसूल से मिलने वाले हैं। जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करेगा वो अपने नफ्स को हक़ से मिलने पर आमादा कर चुका है। हज़रत इमाम हुसैन के कोफा रवानगी की ख़बर जब इब्न ज़ियाद को पहुंची तो उसने जासूसी का निज़ाम सख्त कर दिया और हज़रत इमाम हुसैन से हमदर्दी रखने वालों को कैद करना और मारना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का काफ़िला जब सफ़ा के मुकाम पर पहुंचा तो वहां आपकी मुलाकात अरब के मशहूर शायर फ़रज़ूक़ से हुई। हज़रत इमाम हुसैन जब सालबा पहुँचे तो आपने कोफा की जानिब से एक घुड़सवार को आते देखा। आपने उस घुड़सवार को रोककर कोफा के हालात मालूम किए तो उसने अर्ज़ किया,